पिछले 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी स्ट्रगल है, हम सबके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से सरकार के लिए भी ये काफी लज्जास्पद विषय है कि बूढ़े लोग रास्ते पे है, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, जो जायज मांग है। जो मांग 2013 में इन्होंने ही कही थी, लीड किया था, अब उसको अब भूल गए। 10 साल, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए। इसलिए ये विषय सरकार के प्रति अ, उदासीनता अभी लोगों के मन में आ रही है, रोष आ रहा है। ये हर जगह से पता चलता है। लेकिन हम इतनी मेहनत के बाद हमारा संकल्प छोड़ नहीं सकते। हमें तो लड़ना ही है और हमारा हक लेके रहना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि हर बार की सरकार इस बार करेगी, उस बार करेगी, कई आंदोलन किए, लेकिन हमें जो यश प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई। काम बढ़ा है, प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन उससे हमारा खाते में पैसा तो नहीं आता। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नरगुन साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इसमें आप सब हिस्सा ले और जो पॉसिबल है वही बताएं। अभी जो हमने CWC में सबने मिलके सोच के जो प्रोग्राम बनाया था, उसमें से राजीव जी ने कहा वैसे 2 प्रोग्राम हो गए। अभी हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन का दौर खत्म हो चुका है 5 अगस्त को। अब इसके बाद आंदोलन होंगे, या तो ताला ठोको होगा, या आमरण अनशन होगा, या फिर उससे भी आगे जाएंगे। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हिसाब से आप अ, अपने सुझाव दीजिए। नरगुन साहब का वो सुझाव भी अच्छा है कि पहले लोग बोले, जो अपने प्रदेश के अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर उसको सम अप करे, तो उससे पता चलेगा कि भाई क्या आवाज क्या है, और उस हिसाब से हम करेंगे। हम हमारा ये संकल्प है कि ये काम करना है। पूरी थी, और जो सुझाव आए उस वो सब हमने नोट किए हैं, और उस पर ही विचार करके अच्छे निर्णय लेंगे जो सबके हित में होंगे। तो यह है कि आंदोलन अभी तीव्र होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जो CWC में निश्चित हुआ है वो हम उसको संकल्प बना के चलेंगे, और पूरी तरह से इस आंदोलन को तीव्र करेंगे। चाहे वो ताला ठोको हो, चाहे वो शोभा करंदलाजे के यहाँ पे जाना हो और वहां प्रदर्शन करना हो, चाहे वो CPFC में हो, जहां भी जो भी होगा, जो भी निर्णय होंगे, सबके सजेशन को एक तरीके से सोच के समझ के फिर लिया जाएगा। निराश होने की बात ही नहीं है। हम लड़ने वाले हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं। अभी तो आखिरी मौका है, उसमें हम झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हमें ये देखना है कि अभी जो आंदोलन होगा इफेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए हम तीव्रता से आंदोलन करेंगे। जो भी आंदोलन करेंगे तीव्रता से करेंगे। निर्णय आज हम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस है। इसको एक धागे में पिरो के कैसे ज्यादा से ज्यादा सजेशंस को हम कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, ये देखेंगे। और जो भी आंदोलन होगा, ये आर पार की लड़ाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके बाद की स्टेप सिर्फ आमरण अनशन है, आत्मदाह है। तो वो स्टेप्स तो अभी आज हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक जहां तक हमने डिक्लेयर किया है वो तो CWC में वैसे डिक्लेयर हो गया है। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं अभी, ये ताला ठोको आंदोलन, शोभा करंदलाजे के यहाँ पे जो पोखरकर साहब की सलाह है, बहुत अच्छा सुझाव है, और हम करेंगे। और कुछ होगा तो उसमें करेंगे, लिखेंगे, और चर्चा करने के बाद इसका फाइनल डिसीजन होगा, और आप सभी को उसमें संतुष्टि होगी। क्योंकि कई बार होता है कि हम जब शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो लोग बोलते हैं तीव्र होना चाहिए, जब तीव्र करते हैं तो बोलते हैं मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा। जो अभी पहले शांतिपूर्ण किया हमने, अभी तीव्र करना है, तो अभी ये नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? इसका मतलब आप सक्षम नहीं है। आपको तो लोगों के पास जाना चाहिए। और ये भी बात सच है, किसी ने कहा है, वाल्के अप्पा ने कहा है, पोखरकर साहब ने कहा है कि अगर आंदोलन है तो उसके बीच में कुछ नोटिस जाएगी तो कुछ समय आपको मिलेगा ही, और उस समय तक लोगों को जागरूक करके उनको इकट्ठा करने के लिए घूमना पड़ता है। एक के आप आंदोलन नहीं कर सकते। हम भी सेंट्रल टीम है, लेकिन पूरे देश में घूमते हैं, तभी वो आंदोलन बढ़ता है। आप बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में तो लोग जमा है,
नहीं होती, मतलब आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो करिए, लोगों को जागरूक कीजिए, वही हमारी स्ट्रेंथ है, बाकी कुछ नहीं हमारे पास। इतना ही कहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे सुझाव आए। और आप सभी को आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।